हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। जैसे कि आप लोग जूम पे क्लास कर रहे थे कंटिन्यू, तो आप सोचे हैं कि उस क्लास को हम यूट्यूब पे ही प्रसारित करें, ताकि वैसे बच्चे जो गांव में है या जिसको कंटेंट सही नहीं मिल पा रहा है, वो इस क्लास से वंचित न रह जाए, उनको भी ये क्लास का फ़ायदा मिले। जिस कारण से हम अब यूट्यूब पे ही इस क्लास को लाने का प्रयास करेंगे। और ये एक सीरीज वाइज चलेगी दोस्तों, और ये कंप्लीट होगी एकदम। जो भी बैच, जो भी सब्जेक्ट को लिया जाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस बैच से ज्वाइन करते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगी आपको। और इस बैच में आप चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, या रेलवे हो, बैंकिंग हो, सीटेट हो, जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, वो सभी के लिए 100% कारगर होगा। और दोस्तों, इसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। और बहुत अच्छे से आपका डाउट भी क्लियर होगा। आप एक शानदार नोट्स तैयार कर लीजिएगा। हम जो पढ़ाएंगे, बताएंगे, उसको पॉज करके, वीडियो को रोक के आप नोट्स बना सकते हैं। हम बहुत आराम और धीरे धीरे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज जो ये क्लास 1 है, मेरा लेक्चर पहला है, ये पॉलिटी को लेकर आए हैं। हम पॉलिटी से शुरुआत करेंगे, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। तो पॉलिटी का जो पहला क्लास होने वाला है, तो हम जूम पे जो बच्चों को पढ़ा चुके हैं, वो आप धैर्यपूर्वक आप क्लास को देखिए। आपका क्लास फिर वहीं से लिंक हो जाएगी जहाँ से लिंक थी। और यहीं से आपको अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिखिएगा। और प्रत्येक रविवार को यानी संडे को आप लोगों का जूम पे लाइव मीटिंग अटेंड किया जाएगा। उसमें किसी बच्चा को और भी कुछ डाउट होगा तो फेस टू फेस हमसे बात कीजिएगा। चलिए, आज का क्लास हम लोग संवैधानिक इतिहास देख लिए थे। हम लोग आज संविधान के भाग 1 से शुरू करते हैं। जो भी बच्चे जुड़े हैं, आपका कुछ भी नहीं छूटा है, यहाँ से ही नोट्स बनवाना हम शुरू किए थे। और आप एक एक चीज़ को बारीकी से नोट कीजिएगा, छोड़िएगा मत। दोस्तों, हम पहले बताते हैं जो हमारा संविधान था। आज पॉलिटी स्टार्ट करें, राज्य व्यवस्था। जो हमारा संविधान था, हम बता दिए थे ऑलरेडी को। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इसमें 63,96,729 रुपये की खर्च आई थी। और जब संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, तो प्रेम बिहारी राजादा के द्वारा इनको लिखा गया था। और 251 पेज में इनको एक पुस्तक में एक संग्रहित किया गया। और उनको लिखने में अपने हाथ से जो लिखे, 6 महीने का समय लग गया था। और 251 पेज थी और 1,17,369 शब्द था। और इस पुस्तक, जो संविधान की जो पुस्तक है, ये जब बनकर तैयार हुई थी, इनकी वजन 3.75 केजी थी। लेकिन अभी उसकी जो परिदृश्य है बदल चुकी है किताब की। अभी काफ़ी मोटी हो गई है, काफ़ी पेज ऐड हो गए हैं, वजन भी बढ़ चुके हैं, शब्द में भी बढ़ोतरी आ गई है। उस टाइम 1,17,369 शब्द थे, वर्तमान में 1,86,385 शब्द हैं। बहुत बारीकी से बताएंगे। ये सब बातें संविधान की हम बता चुके थे, ढांचा के बारे में, कि जो संविधान की पुस्तक है, उनके ऊपर जो है फूल पत्ती सजाने का काम नंदलाल बोस जी के द्वारा किया गया था। तो हम ये सब बात बता चुके हैं। आइए हम आज स्टार्ट करते हैं संविधान का। अब हम बताए थे दोस्तों, संविधान जब बन के तैयार हुआ था, जिस टाइम तैयार हुआ था उस टाइम 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। जिस टाइम बनी थी उस टाइम 22 भाग था, वर्तमान में 25 है। और उस टाइम दोस्तों आपको 395 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद थी। अभी वर्तमान में 450 के आसपास अनुच्छेद आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग संविधान के भाग 1 से शुरू करते हैं। अभी 25 भाग है, सब भाग वाइज इसको कंटिन्यू एकदम क्रम से पढ़ना है। तो भाग 1 को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो भाग 1 में हम लोग देखेंगे 4 आर्टिकल का वर्णन है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 को हमको पढ़ना है इसमें। तो दोस्तों, भाग 1 क्या कहता है दोस्तों? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। पूरा जो भाग 1 है, आर्टिकल 1 से 4, भारत जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो मतलब भारत एक से क्या है, राज्यों का संघ है। और इनके जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब के बारे में हमको भाग 1 में कुछ पढ़ना है। कि राज्य का फाउंडेशन कैसे हुआ, राज्य से कैसे यूनियन, संघ कैसे का निर्माण कैसे हुआ, ये सब हमको भाग 1 में पढ़ना है। तो भाग 1 का जो पहला आर्टिकल दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 1 को देखेंगे। अनुच्छेद 1 में कहता है, भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो हमारा भारत है, जो इसकी जो यूनियन है, केंद्र है, सारी शक्ति केंद्र के पास होगी। और केंद्र
कि ये शक्ति का जो विभाजन होके ही राज्यों का निर्माण होगा। यानी भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी की शक्ति का एक केंद्र है, जिसको तब ना उसको यूनियन कहा गया, संघ कहा गया। और इसका ये जो शक्ति का एक केंद्रीकृत है, ये कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता है। कोई भी पार्ट चाहे कि हम स्वतंत्र हो जाए, एक अलग देश बना ले, ये कर ले, ऐसी शक्ति किसी को नहीं है। वहाँ पे फिर केंद्र के द्वारा कदम उठाई जा सकती है उस राज्य के विरुद्ध। तो केंद्रों का संकेंद्रण है, मतलब कि शक्तियों का संकेंद्रण है, सारा शक्ति केंद्र के पास है। भारत इसीलिए कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। और दोस्तों आर्टिकल 1 में ही वर्णन किया गया था कि हमारा जो देश है, इनके दो नाम, डेट था दोस्तों 18 सितंबर 1949 को कहा गया था कि भारत और इंडिया, डेट याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ देती है, 18 सितंबर 1949 को दो नाम आया हमारा देश का, भारत और इंडिया। अभी देखिएगा विवाद में चल रहा था भारत इंडिया। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, संविधान में ही आर्टिकल 1 में भारत और इंडिया दोनों नाम की वर्णन की गई है। तो आप इसमें छेड़छाड़ ना करें, छेड़छाड़ करने से काफ़ी हानि हो सकती है। अन्यथा संविधान में संशोधन हो भी सकता है अगर करना चाहे तो, लेकिन हमारा संविधान इंडिया और भारत दोनों नाम का वर्णन किया है, यही दो नाम है। तो ये दोस्तों आर्टिकल 1 कंप्लीट हुई। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं आर्टिकल 2 को, मतलब कि अब हम अनुच्छेद 2 को देखते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या चीज़ का वर्णन है। दोस्तों अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश के बारे में, जैसे कि भारत से बाहर कोई राज्य है या कोई ऐसे राज्य जो बाहरी देश कब्जा करके रखे थे, या कुछ ऐसे देश जो अनाधिकृत जबरदस्ती कोई उस पर कब्जा करके रखा हुआ है, अगर कोई बाहरी राज्य हमारे सीमा से बाहरी राज्य को अपने सीमा के भीतर करेंगे, भारत में उनका प्रवेश करेंगे, उनके बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों आर्टिकल्स 2 में, यानी कि अनुच्छेद 2 में। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी सारी बात। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में भी जरूर पूछिए, मतलब कि थंबनेल दीजिएगा, या कोई डाउट होगा तो वो भी पूछिएगा, ठीक है। आर्टिकल 2 में सिंपल भाषा में कहे तो नए राज्यों का प्रवेश, जैसे कि कोई नया राज्य, कोई नया भूखंड, कोई भूमि है, उसको अगर प्रवेश देना हो आर्टिकल 2 के तहत ही देना है। दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए सिक्किम को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, उसकी कहानी जान लीजिए थोड़ी सी। जब 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, तब सिक्किम को सह राज्य की दर्जा मिली थी, पूर्ण राज्य नहीं बनी थी, सह राज्य की दर्जा मिली थी। जब सह राज्य मतलब आधा, पूरा अंग नहीं हुआ था भारत का। जो वही अगला संशोधन जो हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 में, तब जाकर के सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया और भारत का अंग बना। और कौन सी राज्य में दर्जा मिला, कौन सी राज्य की, तो 22वां राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को। उसी प्रकार से दोस्तों गोवा को देख सकते हैं, दमन द्वीप को देख सकते हैं, ये सब बाहरी क्षेत्रों से हम लोग के भारत में इनको प्रवेश मिला। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल को दे के लिख सकते हैं आर्टिकल्स 2 के तहत। अब हम नए आर्टिकल्स पर अगर जाएंगे दोस्तों, अनुच्छेद 3 पे जाएंगे, तो अनुच्छेद 3 के बारे में क्या कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 3 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। अनुच्छेद 3 में दोस्तों है नए राज्यों का निर्माण करना या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, यानी कि किसी राज्य की सीमा को छोटा कर देना, बड़ा कर देना, या किसी राज्य के नाम में बदलाव करना। जैसे कि देखें वो केरला से केरलम हो गया, तो कोई भी राज्य का अगर नाम में परिवर्तन करना हो तो उसकी जो क्या कहते हैं आज्ञा, वो आर्टिकल 3 देती है। आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है, सीमा में परिवर्तन किया जाता है, और दोस्तों और राज्यों का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप बता रहे हैं, कोई दो छोटा छोटा राज्य है, ठीक है, जैसे सिक्किम है, मेघालय, कोई छोटा छोटा राज्य है, तो उसको दो छोटा छोटा को मिला के एक बड़ा राज्य बना देना, या एक कोई बड़ा राज्य है उसको छोटा छोटा कर देना, दो राज्य में डिवाइड कर देना, बड़ा राज्य को तोड़ के छोटा राज्य बनाना, छोटी छोटी राज्य को जोड़ के बड़ा राज्य बनाना, यही काम आर्टिकल 3 में कहा गया है। अच्छा, जैसे कि हम एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं दोस्तों, कि जैसे कि पहले एक जो बिहार था, एक बहुत बड़ा प्रांत था, बंगाल से जुड़ा हुआ था, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सब उड़ीसा था, बंगाल, बिहार सब मिला हुआ था, धीरे धीरे टूटते गया। अंततः जो है बिहार और झारखंड बचा था, तो बिहार झारखंड भी डिवाइड हो गया 15 नवंबर 2000 को। तो राज्यों का फॉर्मेशन होता गया। लेटेस्ट एग्जाम्पल आप दोस्तों ले सकते हैं 2 जून 2014 को, जो तेलंगाना राज्य का फॉर्मेशन हुआ। तो हम आर्टिकल 3 से क्या सीखे दोस्तों, आर्टिकल 3 से ये सीखे, कोई भी राज्यों का निर्माण करना हो, या उस राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, उस राज्य के नाम में बदलाव करना हो, दो छोटे राज्य को एक बड़े राज्य में बनाना हो, या एक बड़े राज्य को तोड़ के छोटे राज्य में बनाना हो, ये सारा परमिशन आर्टिकल 3 देता है।
यानी कि अनुच्छेद 3 हमको देता है। तो आर्टिकल 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल्स 4 के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? बहुत लोगों को, कम लोगों को समझ में आता है आर्टिकल 4। आप बारीकी से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है आर्टिकल 4। अनुच्छेद 4 में दोस्तों ये कहा गया कि, अच्छा दोस्तों एक बात, एक नोट कीजिएगा आप लोग, नोट आर्टिकल 4 से पहले नोट कीजिएगा। जो आपका जो नए राज्यों का, ये आर्टिकल 4 पहले पढ़ लीजिए। आर्टिकल 4 में क्या है दोस्तों कि जो भी काम, जो भी प्रक्रिया, जो भी नियम आर्टिकल 2 और 3 के तहत लागू होगा वो संविधान में संशोधन किए बिना होगा। यानी कि संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है, लेकिन आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी संशोधन होगा तो संविधान में संशोधन नहीं होगा। कोई भी नियम, कानून, विधि कुछ भी पारित होगा तो संविधान में संशोधन नहीं होगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 4 कहता है। अर्थात सिंपल भाषा में समझिए, आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी काम होगा, कोई भी विधि, नियम, कानून आएगा तो संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों। इसी बात पे 1958 में एक केस आ गया, बेरूवारीवाद केस, क्योंकि उस टाइम जो पाकिस्तान से भूमि समझौता की बात हुई थी तो उस टाइम बेरूवारीवाद में केस आ गया और 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया, निर्णय दिया कि अगर नए राज्यों का प्रवेश होगा भारत में, ध्यान से सुनिएगा, नए राज्य, अगर कोई नया राज्य है भारत में प्रवेश कर रहा है तो संशोधन नहीं होगा। लेकिन अगर भारत, अगर ये भारत है, ये भारत है, टुकड़ा देख लीजिए, भारत है, ये भारत है, अगर इसमें से कोई टुकड़ा, यही टुकड़ा या ये टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा अगर भारत किसी देश को सौंपेगा, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, किसी को भी देगा, उसके लिए संविधान में संशोधन होगा। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 कहता है 2 और 3 में के लिए कोई संशोधन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। अगर आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है तब तो संशोधन नहीं होगा, लेकिन अगर भारत से बाहर कोई राज्य, भारत किसी राज्य, दूसरे देश को दे रहा है, अपना राज्य का अंग दे रहा है, अपना भूभाग को दे रहा है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा संसद को। बिना संशोधन किए आप जमीन नहीं दे सकते हैं। ये 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आर्टिकल 4 कंप्लीट हुई और संविधान के भाग 1 जो हम आज के क्लास में पढ़ाए, भाग 1 जो है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, क्विक रिवीजन देते हैं। भारत आर्टिकल 1 पढ़े थे, भारत राज्यों का संघ होगा और इसका 2 नाम इंडिया और भारत, 18 सितंबर 1949 को, ये पढ़े आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में पढ़े दोस्तों हम लोग नए राज्यों का प्रवेश। अगर कोई बाहर राज्य है उसको हम इंडिया में लेना चाहते हैं तो उस राज्य को एंट्री मिलेगी, प्रवेश मिलेगी। जैसे कि सिक्किम को देखे थे आप, 36वां संविधान संशोधन 1975 में 22वां राज्य बनाया गया। आर्टिकल 3 पढ़े कि नए राज्यों का निर्माण करना या सीमा परिवर्तन करना, नाम में बदलाव करना, ये आर्टिकल 3 में पढ़े। आर्टिकल 4 में दोस्तों ये पढ़े संविधान अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी काम होगा तो बिना संविधान में संशोधन किए ही होगा, ये आर्टिकल 4। लेकिन कुछ केस पढ़े कि अगर भारत को अपना भूमि का टुकड़ा किसी को देता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो आई होप ये आज की जो क्लास है, आज छोटी क्लास ले रहा हूँ दोस्तों, कल से मैं लंबी क्लास लूँगा, 1-1 घंटे का क्लास लूँगा। आज पहला क्लास था इसलिए मैं छोटी सी इस क्लास को मैं रखने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि आज ट्रायल पीरियड था कि आप लोगों को क्लास कैसा लगता है, क्या उधर से फीडबैक आती है, कुछ सुधार की ज़रूरत है या कुछ और इस पर काम करना पड़ेगा। तो इसके लेकर के मुझे इस क्लास को आज यहीं तक रखना पड़ रहा है। कल से हम कंटिन्यू उसी फॉर्म में रहेंगे जैसे हम कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ाते थे और उसी तरह से क्लास लेंगे आप लोगों का। तो आप लोग अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, कोई कमी लगे तो उस पर आप जरूर टिप्पणी कीजिएगा, हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों कल के क्लास में, फिर बताएंगे कि अगला टॉपिक यही संविधान के भाग 2 होगा। अब आर्टिकल्स जहाँ तक खींचे 1 घंटा की लगभग में वही, अगर कोई काम नहीं आती है तो 1 घंटे की लगभग क्लास होगी आप लोग की, और डेली हो, संडे को छोड़ के बाकी सब दिन होगी। अगर किसी दिन ऐसा काम इमरजेंसी आ गया तभी छूटेगी, नहीं तो आपका क्लास होगी। आपका हर एग्जाम के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलते हैं, विदा लेते हैं आप लोग से दोस्तों, जय हिंद।